दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी नेताओं ने 100 से ज्यादा सीटों पर मंथन किया है। दूसरी लिस्ट लगभग तैयार है और 1-2 दिन में जारी हो सकती है। पीएम मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात की सभी 11 सीटों पर चर्चा हुई, जिनमें से 7 पर सहमति बन गई है। मध्य प्रदेश की बची 5 सीटों पर भी चर्चा हुई, जिनमें से 4 पर सहमति बन गई है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का गठबंधन होने के बाद सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी तय हो गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की जो दूसरी बैठक है वो आज तकरीबन 4 घंटे तक बीजेपी के हेडक्वार्टर में चली। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, वो मौजूद थे। इसमें 100 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई और सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि कुछ राज्यों में गठबंधन की चूंकि बातचीत चल रही है, इसके चलते 1 से 2 दिन उम्मीदवारों की दूसरी सूची आने में लग सकता है। जहां तक बात है, बिहार पर सबकी नज़रें लगी हुई थी। बिहार की सभी 17 लोकसभा सीटों पर विचार मंथन हुआ और जिन 17 सीटों पर बीजेपी जीत गई थी उनके उम्मीदवारों पर विचार मंथन हुआ है। इसी तरीके से जो गुजरात की बची हुई सीटें थीं उस पर विचार मंथन हुआ। आंध्र प्रदेश में जो है ये कहा जा रहा है कि टीडीपी के साथ में जो गठबंधन की तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी जो है वो 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी तरीके से जो और चंडीगढ़ की सीटों पर चर्चा चली और ये तमाम सारे ऐसे जो राज्य हैं उनके सभी उम्मीदवारों के ऊपर में चर्चा हुई है। और ये जो चर्चा है इसमें सबसे ख़ास बात ये रही कि कुछ राज्यों में मसलन कर्नाटक में आपको देखने को मिल सकता है कि कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर चर्चा हुई है, लेकिन बीजेपी के सूत्र ये कह रहे हैं कि 4 से 6 सीटें जो है वो जेडीएस के लिए छोड़ी जा सकती हैं। दूसरी खबर ये भी आ रही है कर्नाटक से कि हो सकता है कर्नाटक में कई सारे ऐसे चेहरे हों, 10 से ज़्यादा जो चेहरे हों वो युवा और महिलाओं को उतारा जा सकता है। बिहार के भी तस्वीर साफ नहीं है क्योंकि बिहार में तमाम सारे ऐसे बड़े नाम हैं, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है कि बिहार में जितने भी बड़े नाम हैं सबको जो है वो लड़वाया जाएगा। जहाँ तक बात है कि गठबंधन में बिहार के गठबंधन पर को लेकर जो बातचीत चल रही है, बीजेपी को ये लगता है कि वो अंतिम समय तक जो चिराग पासवान हैं उनको वो समझा ले जाएगी और उस गठबंधन में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होगा। लेकिन ख़ास बात इस बैठक के दौरान यही आई है कि जब तक ख़ास तौर पर उड़ीसा, बिहार और कर्नाटक को लेकर तस्वीर साफ नहीं होती है, तब तक जो है वो दूसरे जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो उसमें देरी हो सकती है। ये देरी 1 से 2 दिन की हो सकती है, यानी 102 दिन दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट आने में लग सकता है। जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।